नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे गोचर कुंडली के आधार पर। गोचर कुंडली को हम समझेंगे कि इस गोचर कुंडली के आधार पर, इस गोचर कुंडली से हम कैसे ज्ञात करेंगे पुत्र प्राप्ति का समय, कि पुत्र प्राप्ति का समय हमें ज्ञात करना है, पुत्र प्राप्ति का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ इस गोचर कुंडली के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं आज के इस क्लास में कि आप पुत्र प्राप्ति का समय योग किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इस क्लास में मैं सूत्र भी बताऊंगा, सूत्र का अर्थ भी बताऊंगा और उसको जन्म कुंडली पर उदाहरण के साथ भी बताऊंगा कि इस प्रकार से ग्रह स्थितियां बनेंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं सूत्र पर, फिर चलेंगे बात करेंगे अर्थ के ऊपर, फिर बात करेंगे उदाहरण को लेकर। अब आइए सबसे पहले आप समझिए सूत्र को। त्रयाणाम पुत्र नाथानाम लग्नात् चंद्रात् च भास्करात्, चंद्रात् च भास्करात् स्फुट योगम गते जीवे, स्फुट योगम गते जीवे पुत्र लाभम विनिर्दिशेत। श्लोक को समझिए। त्रयाणाम पुत्र नाथानाम लग्नात् चंद्रात् च भास्करात् स्फुट योगम गते जीवे पुत्र लाभम विनिर्दिशेत। कहा कि त्रयाणाम, त्रयाणाम मतलब तीन, पुत्र नाथानाम यानी पुत्र भाव का मालिक। जन्म कुंडली में जो पंचमेश है, पुत्र नाथानाम मतलब पंचमेश। त्रयाणाम अब यहां समझिए, लग्नात् चंद्रात्, च मतलब और भास्करात् यानी लग्नात् मतलब लग्न से, चंद्रात् मतलब चंद्र लग्न से, भास्करात् मतलब भास्कर लग्न से यानी सूर्य लग्न से। इन तीन लग्नों में त्रयाणाम पुत्र नाथानाम, जो पुत्र नाथ बन रहे हों, पंचमेश बन रहे हों, पंचम भाव के जो मालिक बन रहे हों, पुत्र भाव के जो नाथ बन रहे हों, मालिक बन रहे हों। स्फुट योगम गते जीवे, उन पंचमेश के साथ बृहस्पति का, जीवे मतलब बृहस्पति, बृहस्पति का स्फुट योगम, स्फुट योग बन रहा हो, तब पुत्र लाभम विनिर्दिशेत, तो उस समय पुत्र की प्राप्ति का कहना चाहिए, यानी वह समय पुत्र प्राप्ति का समझना चाहिए। अब इसको और विस्तार से समझिए। पुत्र नाथानाम यानी जन्म कुंडली का पंचम भाव जो है, ये वाला जो भाव है, ये किस चीज का भाव है? ये पुत्र का भाव है। तो इस भाव में जो राशि लिखी होगी, उस राशि के राशिपति बन जाएंगे पुत्रनाथ। तो यहां जो राशि है, उस राशि के राशिपति को आप नोट कर लेंगे और उस ग्रह के साथ जब जीवे मतलब बृहस्पति का योग बन रहा हो, स्फुट योगम, स्फुट बन रहा हो, योग बन रहा हो, तो उस समय पुत्र लाभ कहना चाहिए। अब इसकी गणना आप कहां कहां से करेंगे? तो कहा कि लग्नात् चंद्रात् च भास्करात्, आप इन तीनों लग्नों से पंचमेश को देखेंगे और जो भी ये निकल कर आएंगे, जो भी ग्रह होंगे तीनों लग्नों में आप निकालिएगा तो तीन पंचमेश निकल जाएंगे। संभवतः मान लीजिए कि लग्न और चंद्र लग्न, सूर्य लग्न एक ही बनेगा तो एक ही पंचमेश होंगे, तीनों अलग अलग तो तीन पंचमेश, तीनों में से यदि मान लीजिए लग्न में ही चंद्रमा हो तो दो पंचमेश। ये आपको तीनों कुंडली बनाकर देख लेना है कि पंचमेश एक ग्रह बनते हैं, दो ग्रह बनते हैं, तीन ग्रह बनते हुए, तीन बनेंगे तो तीनों के साथ जब बृहस्पति का गोचर होगा तो पुत्र लाभ का योग है, पुत्र प्राप्ति का वह समय होगा।
तीनों में से एक होंगे तो उनके साथ, तीन होंगे तो तीनों के साथ बनेगा। तो यही इस सूत्र का अर्थ है कि पुत्रनाथानाम, पंचमेश ग्रह के साथ जब बृहस्पति का गोचर हो, और यह पंचमेश कौन, तो आप लग्न से भी, चंद्र लग्न से भी और सूर्य लग्न से भी निकालेंगे, तो वह समय पुत्र प्राप्ति का होता है। अब आइए उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने जन्म कुंडली बनाया, कोई सा भी लग्न ले लेते हैं। चलिए आज हम सिंह लग्न की बात करते हैं। बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि आप केवल मेष लग्न की कुंडली लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मेष लग्न केवल विशेष है, वह पहला लग्न हो जाता है, इसलिए प्रायः मैं वही लग्न उठा लेता हूं। नहीं तो यह सूत्र आप किसी भी लग्न पर गणना कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, लग्न। अब यहां इस लग्न कुंडली के अनुसार फिर हम चंद्र कुंडली बनाएंगे बाद में। एक चंद्र कुंडली बनेगा, एक सूर्य कुंडली बनेगा। ये दो कुंडली बाद में बनाएंगे और आपको बता देंगे कि ये कुंडली बनता भी कैसे है, हालांकि मैं पूर्व में भी बता चुका हूं। अब ये हो गया लग्न कुंडली, सिंह लग्न की कुंडली हो गई। ये कुंडली सिंह लग्न की है। अब सिंह लग्न में, सिंह लग्न की कुंडली क्यों हुई, क्योंकि लग्न में सिंह राशि है। तो इस लग्न में पंचमेश बनते हैं बृहस्पति। तो अब बृहस्पति ही पंचमेश हो गए, तो बृहस्पति का गोचर किस प्रकार से आप समझेंगे। तो समझिए कि बृहस्पति जब पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा अब आप यहां चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली पर समझिए तो और समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको इस जन्म कुंडली में देखना है कि सूर्य कहां पर बैठे हैं। मान लेते हैं कि सूर्य यहां पर बैठे हैं और चंद्र कहां बैठे हैं, तो चंद्र यहां पर बैठे हैं। तो अब इस सिंह लग्न की जो सूर्य कुंडली बनेगी वो कन्या लग्न की बनेगी। ये जो सूर्य कुंडली है ये कन्या लग्न की बनेगी, और जो चंद्र कुंडली है वो कर्क लग्न की बनेगी। क्यों, क्योंकि इस जन्म कुंडली में सिंह लग्न की जो जन्म कुंडली बनी है, इस कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में उपस्थित हैं। तो जब चंद्र कुंडली बनेगी तो ये कर्क लग्न की बन जाएगी। सूर्य कन्या राशि में है तो सूर्य कुंडली कन्या राशि की बनेगी। अब आइए वहां चलते हैं। तो सबसे पहले हम चंद्र कुंडली बना लेते हैं। तो चंद्र कुंडली कर्क लग्न की बनी थी, तो यहां हम 4 लिख लेंगे, यहां 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये बन जाएगा चंद्र कुंडली उस सिंह लग्न का। क्यों, क्योंकि उस जन्म कुंडली में 4 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठे थे। अब देखिए यहां पुत्रनाथा नाम कौन बन रहे हैं, पंचमेश बनेंगे, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। तो जब भी इस मंगल के साथ बृहस्पति का गोचर होगा, अब बृहस्पति का जो गोचर है वो यहां बृहस्पति का गोचर तो एक राशि में 1 वर्ष होता है, लेकिन मंगल 45 दिन का गोचर करते हैं। तो समझ जाइए कि इस 45 दिन का जो समय होगा यह पुत्र के योग के लिए प्रबल होगा, और इस वर्ष आपको पुत्र प्राप्ति हो सकता है। क्यों जब इस मंगल के साथ बृहस्पति का गोचर हो, तो ये आप चंद्र लग्न से निकाले। ये कौन सा लग्न था, चंद्र लग्न। इसी प्रकार अब उसी लग्न का देखें, यहां सूर्य लग्न बना लेते हैं, यानी सूर्य कुंडली बना लेते हैं। तो सूर्य कुंडली में सूर्य किस नंबर में आएंगे, तो 6 नंबर में ही, क्योंकि लग्न में भी 6 में थे। और यहां सूर्य लग्न का जो लग्न बनेगा वो भी 6 बन जाएगा, कन्या लग्न बनेगा। क्यों, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य 6 नंबर की राशि में थे। तो यहां 6 हो गया, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पुत्रनाथा नाम कौन बन रहे हैं, पंचमेश बन रहे हैं, शनि। तो इस शनि के साथ जब बृहस्पति का गोचर होगा तो यह वर्ष पुत्र प्राप्ति का योग होगा। तो अब देखिए एक लग्न में, यानी एक जन्म कुंडली में यहां शनि निकल कर आए, यहां मंगल और वहां बृहस्पति ही है।
तो आपके जिनकी ये जन्म कुंडली होगी, ये तो मैं उदाहरण के लिए लिया हूं, आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार निकालिए। जैसे यहां 2 ग्रह निकले, मंगल और शनि, तो जब भी बृहस्पति का गोचर मंगल के साथ हो या शनि के साथ हो तो वह समय पुत्र प्राप्ति का योग माना जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने लग्न कुंडली में सिंह लग्न लिया था, तो बृहस्पति ही पंचमेश बन गए थे। अगर मान लीजिए कि हम वृषभ लग्न ले लेते हैं, कि किसी जातक की जो जन्म पत्रिका है वो वृषभ लग्न की है, तो यहां पंचमेश बनेंगे बुध। तो अगर मान लीजिए कि यहां पंचमेश जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में पंचमेश बन गए बुध, चंद्र कुंडली में पंचमेश बन गए मंगल, और सूर्य कुंडली में पंचमेश बन गए शनि, तो ये 3 ग्रहों को आप नोट कर लीजिए। इन 3 ग्रहों के साथ जब भी बृहस्पति का गोचर आएगा तो वह समय पुत्र प्राप्ति का माना जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप अपने जन्म कुंडली को देखिए कि जन्म कुंडली में पंचमेश कौन से ग्रह हैं, क्योंकि कहा कि इस सूत्र को आप लग्नात् चंद्राच्च भास्करात्, लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, इन तीनों ही लग्नों में आप गिनिएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये 3 ग्रह प्राप्त हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं। अब कम कब होगा वह भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके जन्म कुंडली में ही सूर्य लग्न में बैठ गए और चंद्र भी लग्न में बैठ गए, तो आपका लग्न भी वृषभ, सूर्य लग्न भी वृषभ और चंद्र लग्न भी वृषभ, तो तीनों कुंडलियां इसी प्रकार से बन जाएंगी। तो केवल बुध हो जाएंगे आपके पंचमेश। तो बुध के साथ जब बृहस्पति का गोचर होगा तो यह सूत्र लागू हो जाएगा। और जिनके कुंडलियों में सूर्य और चंद्र लग्न को छोड़कर किसी अन्य भाव में हैं तो उनके लिए 3 ग्रह निकल कर आ जाएंगे। इस प्रकार से आप समझ लेंगे इसको। लेकिन आपको देखना है कि पंचमेश के साथ बृहस्पति का क्या हो रहा हो, गोचर। आप अपने जन्म कुंडली में ही देखने मत लग जाइएगा कि मेरे जन्म कुंडली में पंचमेश तो बन गए बुध, तो इस बुध के साथ बृहस्पति कहीं बैठे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं ढूंढना है। आपको एक गोचर कुंडली बनानी है और उस गोचर कुंडली में देखना है कि मेरे जन्म कुंडली में तो पंचमेश है बुध, लग्नेश चंद्र कुंडली के हिसाब से पंचमेश है मंगल, सूर्य कुंडली के हिसाब से पंचमेश है शनि। तो इन 3 ग्रहों का आपको गोचर कुंडली बनाकर देखना है कि उस गोचर कुंडली में बृहस्पति दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं। अब आप कहेंगे कि गोचर कुंडली है क्या, अगर प्रश्न मन में आ जाए कि गोचर कुंडली क्या है, तो गोचर कुंडली का मतलब आप समझ जाइए कि तात्कालिक कुंडली। तात्कालिक कुंडली, आप कहेंगे कि आपने तो एक और कुंडली बता दिया, ये तात्कालिक कुंडली क्या है, तो यही गोचर कुंडली है। तात्कालिक का मतलब है कि इस समय जब आप यह सब विचार कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस समय आकाश मंडल में नवग्रहों की स्थितियां किस प्रकार से बनी हुई हैं, जस्ट अभी। तो आप इस गोचर कुंडली को निकालकर जो 3 ग्रह आपके निकले होंगे जन्म कुंडली के लग्न के अनुसार, चंद्र लग्न के अनुसार और सूर्य लग्न के अनुसार, उन 3 ग्रहों को देखिएगा कि इन 3 ग्रहों से जो 1 2 3 ग्रह निकल जाएंगे, जो भी ग्रह हों, इन तीनों के साथ बृहस्पति दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं साथ में। यदि इन तीनों के साथ बृहस्पति का गोचर चल रहा हो तो वह समय पुत्र प्राप्ति का कहना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का यह सूत्र आपके समझ में आया होगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।